हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संघर्ष बोर्ड पर। तो मैं आपके लिए आज यानी कि हिंदी का नाखून क्यों बढ़ते से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो अगर दो विद्यार्थी जी मेरे वाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वे कृपया मेरे वाट्सएप नंबर लिखिएगा। मेरा वाट्सएप नंबर है 6379208299। ये मेरा वाट्सएप नंबर है। अगर इस पर हाय हेलो करके भेज दीजिएगा तो आपको वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए टाइम को देखते हुए यानी कि चलते हैं क्लास की ओर। तो यानी कि फर्स्ट नंबर क्लास क्या कर रहा है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है। यानी कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है जी? तो रंग होता है कि टीका होता है कि मोम होता है कि आलता होता है। तो यानी कि शिक्षक का अर्थ होता है मोम, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यानी कि आलोक पर्व पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है। तीसरा नंबर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनिक जीवन किसे कहा है। तो किसे कहा है जी? तो आप लोग को यानी कि तो तीसरा का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो यानी कि अल्पज्ञान पिता हो जाएगा, यानी कि एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अल्पज्ञ पिता। चलिए चलते हैं चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर के नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम होता है। तो किस वृत्ति का होता है जी? तो यानी कि पश्चिमी वृत्ति का हो, पश्चिमी की वृत्ति का होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं काम सूत्र। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है। तो काम सूत्र का रचयिता का नाम यानी कि बत्स्यायन हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि छठा नंबर सवाल कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो यानी कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो यानी कि मनुष्य की अंधा सहजात वृत्ति का, मनुष्य की अर्ध यानी कि सहजात वृत्ति का, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 7वां नंबर सवाल पर। 17वां नंबर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून अगर इससे ट्रिक से याद किया जाए तो नाखून तो हम लोग 1000 बार काटे हैं, इसी चलते हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं यानी कि 8वां नंबर सवाल पर। 8वां नंबर कि कौन सा निबंध नई पीढ़ियों में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मा गौरव का भाव करता है। तो कौन करता है जी? तो नाखून क्यों बढ़ता है, यानी कि 8 नंबर सवाल का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 9वें नंबर सवाल पर। 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विधा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विधा है। तो यह एक निबंध यानी कि ललित निबंध हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर सवाल पर क्या कह रहा है कि ललित निबंध है। तो ललित निबंध कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए कैसा कैसा सवाल लेकर आया हूँ। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार अगर पूछा जाएगा तो यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं, या जन्म आ गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो मैं देखना चाहता हूं कि 12 नंबर सवाल यानी कि बिल्कुल हमारे तरफ से, यानी कि सन 1907 ईस्वी। इस पर कमेंट भी कीजिएगा कौन सा सही होगा। यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। याद हुआ जी। और क्लास ही में ऑब्जेक्टिव याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नाखून प्रतीक है। तो नाखून किसका प्रतीक है जी। तो यानी कि पौरुष का प्रतीक है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल का देखिए 13 नंबर नाखून प्रतीक है तो पांचवी वृत्ति का हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉरी चलिए चलते हैं यानी कि 14 नंबर की हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो यानी कि बारंबारता समापन हेतु, यानी कि बारंबारता समापन हेतु के लिए, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक
से किसने किया था? यह प्रश्न किसने किया था जी? तो यानी कि छोटी सी लड़की बच्ची ने किया था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 16 नंबर सवाल पर। 16 नंबर कि काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, वह निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर, यानी कि प्रस्तुत प्रतीक किस पाठ से ली गई है? तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं के पाठ से लिया गया है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ये तो यही प्रश्न है, यानी कि 17 नंबर की काट दीजिए, यह चुपचाप स्वीकार कर लेता है, निर्लज अपराधी को भांति किस टूटने की सेंध पर हजारी यानी कि हाजिर। उपयुक्त कथन में निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो यानी कि नाखूनों को कहा है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल देखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसने बहाने अत्यंत सहज शैली में समझौता और संस्कृति के विकास गाथा उद्धृत कर दिया गया था, दिखाई गई थी, तो किसने? तो 18 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो सी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हजारी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद रहे थे? तो किस विद्यालय में रहे थे जी? तो यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी में रहे हैं। चलिए चलते हैं यानी कि 20 नंबर की सहजात वृत्तियां किसे कहा गया है? तो सहजात वृत्तियां किसे कहा गया है जी? तो 20 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो यानी कि बी, यानी कि अनजान स्मृति को, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 21 नंबर प्रश्न का आकर 21 नंबर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सी निबंध नई पीढ़ी में सदर्भ बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव है? तो कब है जी? तो 21 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं यानी कि 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि लेखक के अनुसार नाखूनों की विविधियां आकृतियां कौन सी है? तो कौन सा आकृतियां हैं जी? तो यानी कि 22 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, त्रिकोण होगा, चंद्रकार हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर यानी कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो किसने कहा था? तो यानी कि कालिदास ने कहा था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि देखिए 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 24 नंबर सवाल पर देखिएगा जी कि नीचे की हड्डी से क्या बनता है? तो इंद्र का बराज बनता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कुटज के रचनाकार कौन है? तो कुटज के रचनाकार कौन है जी? तो यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 26 नंबर सवाल पर। 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 26 नंबर की आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसने रचना किया था? तो किसने किया था? तो 26 नंबर सवाल का हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 27 नंबर सवाल पर कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? और पशुता की ओर, मनुष्यता की ओर, अर्थ बढ़ाने की ओर और अस्त्र घटाने की ओर प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना की है? तो किस रचना की है जी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए विचार प्रवाह किस लेखक की है? तो यानी आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 29 नंबर सवाल पर। 29 नंबर सवाल का कर रहा है कि यानी कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है जी? तो 29 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 30 नंबर सवाल का करा 30 नंबर कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? तो यानी कि गौड़ देश के लोग हैं जो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या करा है? 31 नंबर देखिएगा कि अनामा दास का पोत यानी कि उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 32 नंबर की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 33 नंबर की द्विवेदी जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो किसने पूछा था? द्विवेदी जी ने किसने
किसने पूछा? द्विवेदी जी से। तो किसने पूछा? तो लड़की यानी कि छोटे लड़की ने पूछा था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 34 नंबर सवाल का कर रहा है। 34 नंबर सवाल पर कि पर्णीय स्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अवश्य अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ चल गई, यानी कि जिस तरह पहले मनुष्य का पूंछ था उसी तरह अब नाखून भी किस प्रकार के फिर यानी कि फिर नाखून भी आप लोग को चला जाएगा। तो यही आप लोग को यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हमें बताया गया है। तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 35 नंबर सवाल पर। 35 नंबर की निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा है? तो निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की विधा है, यानी कि देखिए ये तो सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है जी। निर्लज अपराधी किस विधा का निबंध है जी? तो निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा निबंध है? तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध है, सही प्रश्न है। चलिए चलते हैं 36 लास्ट क्वेश्चन है जी। लास्ट क्वेश्चन यानी कि कालिदास ने क्या कहा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो क्या कहा था जी? तो यानी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।